गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने आज तक धरती का आंगन महके, दो लघु कथाएं, लकड़हारा और वन, सौहार्द सोमानस्य, यहाँ तक हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। मेरी उम्मीद है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको अब तक जो भी पढ़ाई दी है आपने सब कंप्लीट की होगी। क्वेश्चन आंसर्स आपकी नोटबुक में लिखकर कंप्लीट हुए होंगे। आपकी कंपो बुक जितने भी टॉपिक दिए थे आपके कंप्लीट हुए होंगे। तो आज हम पहली जो हमारी कविता है धरती का आंगन महके, इस कविता के आधार पर कुछ कृति मैं आपको देने वाली हूँ। तो आपको क्या करना होगा कि ठीक से आपको पोएम पढ़नी होगी और पोएम पढ़ने के बाद उसका अर्थ जो है वो समझ में लेना होगा और उसके बाद आपको कृति सॉल्व करनी है। यहाँ पर देखिए आपकी जो पोएम है धरती का आंगन महके, इस कविता में लास्ट 3 स्टांजा यानी 7 जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर मन की गहराई मापता, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। यहाँ से लेकर सास से लेकर जयगान से यहाँ तक मैंने देखो पेंसिल से मार्क यहाँ पर किया है। ये तीनों जो स्टांजा है उस स्टांजा को आपको ठीक से पढ़ लेना है। ठीक है, वो पढ़ने के बाद वो ये सामने रखकर मैं अभी आपको कृति दिखाने वाली हूँ। कृति के आधार पर कुछ सवाल मैं आपको सॉल्व करने के लिए देने वाली हूँ। तो वो सवाल आपको क्या करने हैं, इसके आधार पर आपको सॉल्व करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। आप क्या करोगे, आपकी हिंदी की जो क्लास वर्क है वो लोगे, कविता का नाम डालोगे, कवि का नाम डालोगे, उसके बाद ये जो 6 लाइन्स है वो नोटबुक में लिख लोगे। ठीक है, ये जो 6 लाइन्स है वो आप क्या करोगे, नोटबुक में लिख लोगे और वो लिखने के बाद जो सवाल मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको देने हैं। यहाँ पर देखिए अभी मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हेडिंग लिखना है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया आपको 7 जीवन पट वसुधा के जयगान से, यहाँ तक आपको 6 लाइन्स लिखनी है, कविता की लाइन्स लिखनी है। उसके बाद ये सवाल शुरू हो जाते हैं। कृति ख1 आकलन कृति। अभी यहाँ पर पहला सवाल है, उत्तर लिखिए। ऐसे ही आपको नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, कविता की 6 लाइन्स लिख लोगे, उसके बाद वो तुरंत उसके नीचे कृति ख1 आकलन कृति, पहला उत्तर लिखिए। मेधा की ऊंचाई नापेगा, ये लिखने के बाद इधर नीचे की लाइन में आप क्या करोगे, उत्तर लिखोगे। मेधा की ऊंचाई नापेगा, क्या उत्तर है उसका वो आप नीचे की लाइन में लिखोगे। उसके बाद दूसरा सवाल, उसमें ही दूसरा सवाल, हम सब मिलकर करें, ये सवाल लिखने के बाद ये जो नीचे की लाइन है उसमें आप क्या करोगे, आंसर्स लिखोगे। क्या आंसर इसका वो लिखोगे। सेकेंड सवाल है हमारा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए आत्मा को के जयगान से। ये पंक्तियाँ क्या है वो आपको देखकर क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ठीक है, पैराग्राफ में से ठीक से देखकर आपको कंप्लीट करनी, पद्यांश में से देखकर आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद कृति ख2 आकलन कृति, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। अभी ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य है वो आपको लिखने हैं। उसमें पहला सवाल है, सदाचार व स्नेह के जरिए मानवता का विकास होगा। यहाँ पर मैंने बॉक्स बनवाया है, उस बॉक्स में ये विधान सत्य है या असत्य है वो आपको लिखना है। ऐसे कैसे आप नोटबुक में लिखने वाले हो, डैश करके बॉक्स बनवाकर इसमें सही आंसर क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। सेकेंड, हम सभी को मिलकर धरती का जयगान करने के लिए अर्चना करनी चाहिए, सत्य है या असत्य है, डैश करके ऐसा बॉक्स बनवाना है और लिखना है। ये सेंटेंस भी आपको लिखने हैं। ठीक है, जो सवाल मैंने दिए हैं वो सवाल आपको लिखकर उसके आंसर्स देने हैं, सिर्फ आंसर आपको नोटबुक में लिखने नहीं हैं। तो ये जो सवाल है ये सवाल भी आप नोटबुक में लिखने वाले हो। मेधा की ऊंचाई नापेगा, हम सब मिलकर करें, पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, ये जैसा मैंने दिया है वैसा का वैसा लिखना है। नीचे के लाइन में आपको आंसर लिखना है। फिर से दूसरा सवाल, नीचे के लाइन में आंसर, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने हैं। कविता की लाइन्स जब आप लिखोगे, पंक्तियाँ पूर्ण करोगे, तो जो पंक्तियाँ आपको लिखनी है उसके नीचे आप पेंसिल से अंडरलाइन करने वाले हो। ठीक है,
उसके बाद जो आंसर होगा उसके नीचे आप पेंसिल से अंडरलाइन करने वाले हो। कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। इसमें आकलन कृति में सेकंड मैंने बताया सत्य असत्य लिखिए, ऐसा ही बॉक्स आपको करवाना है, ऐसा सेंटेंस आपको फुल लिखना है, डैश करके सत्य असत्य बॉक्स बनवाकर आपको लिखना है। हमारा दूसरा सवाल है उत्तर लिखिए। प्रतिभा का पैमाना यह बनकर मन की गहराई मापता है। क्या बनकर मन की गहराई मापता है, उसका आंसर आपको नीचे के लाइन में लिखना है। सेकंड, यह मन की सुंदरता का मूल्य बताती है। कौन बताती है, तो यहाँ नीचे के लाइन में आपको क्या करना है, सवाल ऊपर और नीचे के लाइन में आपको आंसर लिखना है। समझ में आ गया आपको क्या करना है, सवाल भी लिखने हैं और उसके साथ साथ आंसर्स भी आपको यहाँ पर देने हैं। अभी अगला सवाल है हमारा कृति ख 3 भावार्थ। भावार्थ लिखिए। इसमें आपको लाइंस दी गई है, सास सास सुंदरता आगती। अभी यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको दोनों लाइंस पूरी लिखनी है। कैसे लिखोगे, सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आगती। ऐसा लिखने के बाद, दोनों लाइंस लिखने के बाद आप सबसे पहले भावार्थ लिखते समय क्या करोगे, प्रस्तावना लिखने वाले हो। किस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियां कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित द्वारा लिखित धरती का आंगन महके इस कविता से ली गई है, और नीचे इसका जो भी भावार्थ है वो आपको लिखना है। ऐसा ही सेम दूसरा, प्रतिभा का पैमाना गहराई मापता। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। ये दोनों लाइंस जो है वो आपको कंप्लीट लिखनी है। फिर से यहाँ पर आप प्रस्तावना लिखने वाले हो कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित द्वारा लिखी हुई धरती का आंगन महके इस कविता से ली गई है। और फिर दूसरे पैराग्राफ में इसका भावार्थ क्या है वो आपको लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने जो आपको भावार्थ दिया था नोटबुक में लिखने के लिए, उस भावार्थ को भी ठीक से पढ़ना होगा, समझ लेना होगा। मैंने आपको दिया है ना कि भावार्थ, हर एक पंक्तियों का भावार्थ क्या होता है, उसे भी आपको ठीक से पढ़ना है और सोच समझकर आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पर हमने आज के वीडियो में हमारा धरती का आंगन महके इस कविता के आधार पर जो कृति है, मैंने वो कृति आपको सॉल्व करने के लिए दी है। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको जितना बताया आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से कविता पढ़ो और कविता पढ़ने के बाद जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हेडिंग धरती का आंगन महके कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, उसके बाद 6 लाइन्स सास सास जीवन पट बुनकर से लेकर वसुधा के जयगान से यहाँ तक पूरी लाइन्स आपको लिखनी है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको सवाल दिए हैं वो सवाल लिखकर उसके आंसर्स आपको नीचे लिखने हैं। ये कृति आपको आपकी हिंदी क्लास वर्क जो है उसमें आपको सॉल्व करनी है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।